देखो यहाँ 49 वाला क्वेश्चन जल्दी से। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे देखा जा रहा है तो ये एच जी वाला क्या दे रहा है, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन, और ये वाला ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक ही कंपाउंड था दोनों, और दोनों ही जितने इन्वॉल्व थे वो अलग अलग चीज़ें दे रहे थे। तो ये क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हो गया, मतलब एक ही कंपाउंड में से निकला। इंटर क्या हो गया कि आपके अलग अलग कंपाउंड में से आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकले, ये आपके इंटर हो गए। डिस्प्रपोर्शनल, ये तो याद ही कर लो कि भाई ये तो डिस्प्रपोर्शन है, जहाँ पे क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है, और यहाँ पे आपका रिडक्शन भी होता है और आपका ऑक्सीडेशन भी होता है। और कॉम्प्रोपोर्शनेट जो भी दिया है वो आपका क्या होगा कि जस्ट उल्टा होता है डिस्प्रपोर्शन के। वहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, यहाँ पे वो उल्टा रिएक्शन, मतलब यहाँ पे दोनों जुड़ के एक मतलब मिल के बनता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमें पूछा था ये इस तरीके से एक वेसल है, ये एक वेसल है, इनको दूसरे वेसल में डाल दिया गया, तो हमारे कितने कंपाउंड और बनेंगे, मतलब कितने कंपाउंड होंगे। तो ये तो एक कंपाउंड ये था, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, N2 तो है ही पहले से, और D2 फिर ND3। अभी कितने हुए, 5 हुए। और क्या बन सकता है, बन सकता है HD, बन सकता है NH2D, बन सकता है NHD2। तो इसका मतलब 8 कंपाउंड बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको एक बार प्लीज़ अपने आप से देख लीजिए, अभी पढ़े नहीं है सही से। ये देखो यहाँ पे कह रहा है विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक, तो देखो जाहिर सी बात है ये तो गलत, मतलब ये तो नहीं ही होगा क्योंकि प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये दोनों में कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पे आपके प्लस एम लगेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लेकिन प्लस एम और माइनस आर भी लग रहा है, तो यहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओ एच वाला लगाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, याद रखना। यहाँ देखो 74, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एनोमर जो होता है वो सिर्फ C1 कार्बन पे चेंज होता है, उनका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब C1 यहाँ पे चेंजिंग देख लो, किस साइड, इस साइड बस चेंज हो तो ये आपका एनोमर होगा, और बाकी कहीं चेंज हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो वो आपके एपीमर होंगे। क्या होंगे, एपीमर। इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही सिली सा मिस्टेक हुआ था। हम जानते हैं जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है PSCOH NaSCO3 के साथ, तो इसमें से किसमें से CO2 कहाँ से रिलीज होता है, NaSCO3 से रिलीज होता है, तो CO2 यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब वो पीएच MgBr के साथ रिएक्ट करता है तो वो PSCOH बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका CO2 नहीं रिलीज होता है, ठीक है, आपका रिलीज होता है यहाँ से। ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट था कि H2S यहाँ पे दिया था कि सॉलिड होता है, तो जो कि रॉन्ग है। H2S जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है, गैस होता है। और ये देखिए यहाँ पे था कि ये कॉम्प्लेक्स दिया था इतना, ये पैरामैग्नेटिक है, ये बात बिल्कुल सही था क्योंकि यहाँ पे Fe पे +1 आ रहा था, और NO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगी। ठीक है, पेयरिंग होगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपका एक यहाँ पे यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही बार पेयरिंग हो पाएगी, क्योंकि अगर तुम खुद सोचो यहाँ पे इसको भेज दिया जाए तो ये तो 2D आपके नहीं खाली हो पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक ही को भेजा जाता है, और तीन तीन आपके फिर बच जाएंगे, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे। इसका मतलब ये वाला भी सही है। ठीक है, ये लास्ट है जहाँ पे हमें बोला है कि क्या लेड जो है वो +2 शो करता है, तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि Pb+2 इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग वगैरह या रेड्यूसिंग वगैरह कोई काम नहीं करता है। ठीक है, वो अपने आप को हटाता नहीं है, इसलिए ये बात गलत है। और ये जो ट्राईवेलेंट मतलब ग्रुप 13, मतलब जैसे BF3 वगैरह हुए, ये आपके लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं, लुईस एसिड का काम होता है एक्सेप्ट करना लोन पे, और लुईस बेस का काम होता है डोनेट करना लोन पे।